कविता जी के मायके से शुरुआत हो रहा है। रंगीला के मामा घर में कितना 17। देखिए हम लोग अपना नानी घर का भी नाम यहाँ पर लिख सकते थे ना। सामान आएगा एक ट्रैक्टर। मैंने सोनम बोलने खोज रही है कि एक ट्रैक्टर सामान आएगा। मामा मौसी हो गया। हाँ। तो मेरा नैहर के बाद तो सब अलग रहा। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पूरा एकदम सोनम की शादी की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों पूरा एकदम धूमधाम से सोनम की शादी करना है, उसके लिए पूरा एकदम अच्छा तरह से तैयारी हो रहा है, जिससे कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है। तो पूरा हम लोग एकदम लगे हुए हैं तैयारी में। आप लोग ये भी देखे दोस्तों कि हम लोग जेसीबी लगाए हुए थे पिछले दिन, यानी कि कल हम लोग जेसीबी लगाए थे टेंट बनवाने के लिए। पूरा एकदम अच्छा तरह से टेंट बनेगा। और आप लोग पिछले वीडियो में ये भी देखे दोस्तों कि हम लोग मेहमानों के लिए कार्ड वगैरह भी छपने के लिए दे दिए थे। वो सारा चीज हम लोग दे दिए हैं दोस्तों। सारा तैयारी एकदम चल रहा है और कुछ हम लोग अंदर से भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को कुछ वीडियो नहीं भी दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर ही रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा तैयारी होगा, उस समय आप लोग को और भी बढ़िया तरह से वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा जो है हम लोग का तैयारी चलते ही रहता है। और अभी भी जो है हम लोग वीडियो को जो है शुरू कर रहे हैं लगभग 4 बजे से, और हम लोग सुबह से ही पूरा एकदम तैयारी में लगे हुए थे। एकदम पूरा एकदम अच्छा तरह से तैयारी हो रहा है एकदम। और लोग वगैरह भी लगे हुए थे हमारे घर में, उस सब को भी अभी लगा करके आए हुए हैं। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं पूरा परिवार एक साथ में, और अभी हम लोग बात विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तो कौन कौन मेहमान आएंगे और कितने मेहमान आएंगे वो सब का लिस्ट हम लोग बनाए नहीं है। कार्ड वगैरह तो छापने के लिए दे दिए हैं, लेकिन कार्ड हम लोगों को किस तरह से बांटना है, कुछ कार्ड हम लोगों का ऑनलाइन भी जाएगा, कुछ ऑफलाइन भी जाएगा। तो वो किस प्रकार से हम लोग वितरण करेंगे, वही हिसाब के लिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं पूरा परिवार। और देखिए हम लोग मेहमानों का लिस्ट बनाने के लिए डायरी पेन सब लेकर के बैठे हुए हैं। अभी हम लोग लिस्ट वगैरह बनाएंगे। देखिए पूरा परिवार बैठे हुए हैं। और जब भी हम लोग इस तरह से पूरा परिवार बैठते हैं, आप लोग तो देखते ही हैं कि हम लोग पूरा एकदम खुशखबरी देने के लिए ही बैठते हैं एकदम। और ये पूरा राय विचार हो करके ये सारा काम होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि जो चीज़ हम भूला जाएंगे वो पिताजी याद करेंगे, सोनम याद करेगी, कविता जी भी याद करेंगे, माँ को भी ले लेते हैं, क्योंकि माँ भी जो है वो अपना कुछ सुझाव देते हैं, तो उनका भी बात यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माँ भी रहती हैं साथ में। यानी कि पूरा परिवार बैठ करके हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जो भी हम लोग का प्रोग्राम रहता है, जो भी हम लोग कार्यक्रम करने के बारे में सोचते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग एक डायरी में नोट करते जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पूरा परिवार आज फिर हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऑडियंस तो ये भी कमेंट करते हैं कि रोज इन लोग का पंचायत ही चलता है। तो देखिए ये सब कार्य में ना पंचायती करना बहुत जरूरी है। अगर पंचायती नहीं करेंगे तो विचार विमर्श आएगा कहाँ से? क्या पिताजी? सही बात है, सही बात है। इसीलिए वो पूरा परिवार एक साथ में बैठ करके निष्कर्ष निकलता है, तो वो अच्छा होता है कि नहीं पिताजी? तो पिताजी और माँ रहते हैं तो हम लोग को एक भरोसा हो जाता है, हम लोग एक अलग ही उमंग रहता है कि अब हम लोग का कोई त्रुटि नहीं होगा। जैसे कि आप लोग कुछ वीडियो में देखे ही थे कि जब हम लोग का एंगेजमेंट वगैरह हो रहा था, उस समय पूरा एकदम थोड़ा मोड़ा हम लोग का कमियां हो गया था, तो हम लोग को ठीक नहीं लग रहा था। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई कमी ना रहे। जो भी हमारे घर गेस्ट आएंगे, जो भी मेहमान आएंगे, उनको स्वागत में कोई तरह से कमी ना हो। क्या पिताजी? इसीलिए उसका व्यवस्था के लिए हम लोग इस तरह से पूरा पंचायत करते हैं अपना परिवार में ही बैठ करके। तो इसीलिए हम लोग आज फिर पूरा परिवार बैठे हुए हैं। और अब हम लोग लिस्ट बनाएंगे मेहमानों का कि कहाँ से कितना मेहमान आएंगे और कौन कौन मेहमान आएंगे, और मतलब कितना दोस्ती यारी रहेंगे, कितना मेहमान रहेंगे, वो सारा चीज हम लोग अभी इस डायरी में लिखेंगे, हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पूरा परिवार बैठे हुए हैं दोस्तों। तो सबका अपना अपना दोस्ती यारी है और मतलब रिलेशन भी है। बहुत बड़ा परिवार हम लोगों का है। और आप लोग भी एक यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग एक परिवार हैं। आप लोग के ही सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दुलार की वजह से जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप लोग भी हमारा एक परिवार का हिस्सा हैं। तो आप लोग को भी तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट आशीर्वाद दिया, और उस हिसाब से हम लोग तैयारी करके हम लोग इतना धूमधाम से कोई भी कार्यक्रम को कर पाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों। अब हम लोग लिस्ट वगैरह बनाते हैं। देखिए डायरी पेन सब निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर मेहमानों का लिस्ट बनाएंगे। अभी कितना कितना दोस्ती यारी है, कितना मेहमान है, वो सारा चीज लिखेंगे। पिताजी का भी अलग दोस्ती यारी है, सोनम का भी अलग दोस्ती यारी है नहीं? तो उस सब अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और लिस्ट बनाएंगे। और हम लोगों का बहुत बड़ा परिवार भी है दोस्तों, रिश्तेदारी भी बहुत बड़ा है। तो उस सब को पूरा एकदम अच्छा तरह से लिखेंगे और अच्छा से हम लोग खातिरदारी करने का हम लोग व्यवस्था करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए हम लोग इस तरह से करने जा रहे हैं। तो चलिए पिताजी अब बताइए कि मैंने मेहमानों का लिस्ट से शुरू करेंगे। हाँ, है ना? लिखिए, ऊपर में पहले लिखना है कोई भी शुभ काम करने के लिए गणेश भगवान का वंदना, आराधना। हाँ, श्री गणेशाय नमः ना? श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः। कोई भी का शुभ काम करने के लिए श्री गणेशाय नमः। जी जी, श्री गणेशाय
नमः। तो पहले हम लोग मेहमानों का लिस्ट बना लेंगे दोस्तों, जो रिश्तेदार हैं उनका लिस्ट बनाएंगे पहले, उसके बाद में फिर हम लोग दोस्तीदारी का हम लोग लिस्ट बनाएंगे, क्या पिताजी? हाँ। तो अब गांव का नाम बताते जाइए, पहले कहाँ से कितने लोग आएंगे? थोड़ा सा आप जब भी लिस्ट बनाइएगा तो ये गणेश श्री गणेश का बोल रहा है कि श्री गणेशाय नमः काहे लिखे, तो ये श्री गणेशाय नमः जो लिखे ना, ये विघ्न नाशक है। अच्छा, जो जितना जो ना कोई भी विघ्न शुभ- हरता। हाँ, विघ्न हरता। जो जितना भी जो काम हम लोग करेंगे, जो उस काम में विघ्न होंगे, वो सभी वो नाम से वो नष्ट होते जाएंगे। तो हम लोग का हाँ। काम जो भी होगा मैंने सिद्ध होते जाएगा। गणेश भगवान विघ्न हर लेंगे, वो कष्ट आने नहीं देंगे, इसलिए श्री गणेशाय नमः लिख दिए। अब उसका पहले नंबरिंग कीजिए। हाँ, नंबरिंग तो कर दिए, 1 नंबर कर दिए। एक नंबर कीजिए। पहले देखिए, कहा जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो, अतिथि देवो, आचार्य देवो, 4 चीज को जो लेके चलता है और जो चलेंगे जीवन में, न भी धोखा खाएंगे, ना कभी धोखा खाए, ना कभी धोखा खाएंगे। मेहमान भगवान के समान होते समान हैं, होते हैं। पिताजी का कहना ये है, और वास्तव में जो है मेहमान भी भगवान ही होते हैं, भगवान के ही रूप होते हैं। तो 1 नंबर से शुरू कीजिए। दीजिए रंगीला का मामा घर, माने नानी से शुरू कीजिए, या तो अच्छा, रंगीला के नानी घर, नानी घर, यानी कि कविता जी के मायके से शुरुआत हो रहा है। शुरू होगा। मेन तो वही ना होता है, हाँ। पहला 1 नंबर में वही स्थान है। हाँ, हम लोग का नानी हम लोग का भी स्थान आएंगे तो अभी देखिए हम लोग अपना नानी घर का भी नाम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन कविता जी का मायके जो है ना, बहुत बड़ा परिवार है उनका, जो है बहुत बड़ा उनका लिस्ट है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि कविता जी का मायके से हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि रंगीला के नानी घर से। तो चलिए अब लिखते हैं, रंगीला के मामा घर में लगभग जो है मामा घर लगभग वहाँ पर कितना, 17 ना, और पिताजी और आगे मतलब मौसी घर, हाँ रंगीला के मौसी घर, रंगीला के मौसी घर 2 है ना। कविता जी के फुआ घर 6 ना जी, 5 बहन घर, तो रंगीला के मौसी घर यानी कि कविता जी के बहने घर हुआ ना। हाँ, तो कविता जी के बहन घर 2 और इनका मायके 17, सहेली, फिर फुआ घर 5। सहेली। हाँ, सहेली भी बताइए जी, मैंने आपका से शुरू हो रहा है तो आपका पूरा कंप्लीट होगा। हाँ, मामा घर, कविता जी के मामा घर 4, कविता जी के मौसी घर, वो तो रंगीला के मौसी घर लिखे हैं, कविता जी की भी मौसी घर है। कितना है? 2 वहाँ से कितना, चरगी में माँ का मामा घर। हाँ मैंने इन मम्मी का मामा घर से लिखिए। मम्मी का मामा घर। आपका अच्छा रुकिए 1 मिनट, आपका मैंने और उधर मायके तरफ से रिलेशन में और है का? मामा का बेटा 3, तो मामी का हुआ बेटी। बेटी, के नहीं थी? हाँ मामा की बेटी, मौसी का बेटी से मामा की कुल बेटी, मिला के बोलिए सब एक ही जगह। हाँ मौसी के और मामा के हैं। मामा की बेटी। 4 5 6 गो, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, 6 गो, 6। अच्छा दोनों मिला के 6 को, वो इधर 3 इधर 3 हो गया ना। और है फूफू की बेटी के हाँ फुआ की बेटी 5 गो, 5 गो, चाचा की बेटी, 2 गो। और आपका इधर है ना, आपका कंप्लीट। अब आप बताइए माँ। तो मैंने मामा घर के मामा घर छोट मामा के 3 गो बेटा है। ओखिन वो 3 भाई ओखिन नहीं, बड़ा मामा का बेटा एक ही है, बड़ा मामा का बेटा मतलब 3 गो है, तो तीनों शायद अलग अलग है। हाँ तो 3 गो उधर और 3 गो इधर, मतलब 3 6 गो। नहीं 6 गो नहीं, ज्यादा ही होगा। एगो 10 गो कर दीजिए। वो तो अपना हुआ 10 को लिखिए, काहे कि मामा घर मामा इनका मामा 10 का तो भाई है 3, नाना का भाई सब मैंने हम लोग को चलिए रहा है अभी हम लोग को। तो 10 गो, हाँ 10 गो है कर दिए। 10 गो और मामा और का ओखिन तो फिर तोर अथी तोर मौसी की बेटी सब, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की मामा बेटी, के नाती अथी में तोर मौसिया थन। हाँ मौसियो आथी, मौसी 4 मौसी है, तो 4 मौसी तो मौसी सब तो नहीं खा, तो उनका बेटा बेटी सोना थी। हाँ तो उस सबको देना पड़ेगा। हाँ और तो माँ माँ की का मौसी, मौसी। मौसी। माँ की मौसी, 4। माँ का मामा मौसी हो गया। हाँ तो मेरा नैहर के बाद नैहर 4 भाई, 4 मामा आपको। हम लोग का 4 मामा। हम लोग का 4 मामा है। 4 मामा। हो गया ये मतलब थी मामा के बेटे में क्या हुआ थे?
मामा के बेटिया फिर ओकर अथिया ओकर बेटवा है, ओकर बेटवा अलग है लाठी का सब आजकल सब अलग अलग रहे। माँ तो सब अलगे रहा। तो मामा घर है तो हमरा बुझा हुआ है अथी कजन 50 कार्ड हुआ है। 50 को कर दीजिए। काहे कि मामा घर है तो सबको देना पड़ेगा ना। हाँ मैंने वो जितना वो टोलवा में रहता सबके काट देना तो वहाँ उस पूरा वो गाँव में मैंने सब की सभे के काहे कि सोनम के मामा घर लागे या हमार मामा घर लागे तो मामा घर लागे थे तो हम लोग का मामा घर अपना मामा घर से उसे हम लोग का अपना मामा घर यानी कि वहीं से एक ट्रैक्टर आएगा, हाँ। सामान आएगा एक ट्रैक्टर। मैंने सोनम बोलने खोज रही है कि एक ट्रैक्टर सामान आएगा तो इसका मुंह से निकल गया कि एक ट्रैक्टर लोगे आएंगे। नहीं लेकिन एक ट्रैक्टर आएगा नहीं लेकिन ऐसा नहीं मैंने ट्रैक्टर का भी वैल्यू है कि सामान वामान कैसे जाता है ट्रैक्टर में नहीं जाता है। मतलब एक ट्रैक्टर आएगा आदमी हाँ। वहाँ से, मतलब पूरा मैंने गाँव मामा घर में कुल मिला के मान के चलिए 50। 50 आपका दोस्ती यारी में कितना रहेंगे पिताजी? तैयारी में हमारा कम से कम हमारा 200 से प्लस ही रहेगा, मैंने- 200 से प्लस ही रहेगा। लेकिन 200 से नीचे नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन 200 एक्यूरेट है कि वो लोग आएंगे ही। आएंगे ही आएंगे। और है लेकिन इसीलिए कहते हैं जो लिस्ट के अनुसार आधार पर हम लोग काम करेंगे ना तो कहीं धोखा नहीं है। हाँ इसीलिए तो लिस्ट बना रहे हैं कि इसके अनुसार में हम लोग प्रोग्राम सेट हाँ, करेंगे, तो यही अनुसार में कार्यक्रम होगा। 200 फिक्स है कि मैंने 200 हमारा, लेकिन बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। तो बढ़ेगा भी ना हाँ। तो फिर बाद में देखेंगे कार्ड यदि घटेगा तो फिर छपवा लेंगे। देखिए इसीलिए हम लोग पूरा परिवार पंचायती करते हैं दोस्तों। बात निकल करके आता है एक से एक। पिताजी का अकेले दोस्त है 200। आप समझिए कि हम लोग का दोस्त कितना होंगे, एगो को छोड़ेंगे ना, समझिए कि है कल दिन हमको पूरा रास्ता में टेकेंगे, हमको नहीं खोजे इस तरह से आवाज आने नहीं। लगता है। मतलब देखिए हम लोग का तो पूरा प्रयास रहेगा कि जितना लोगों को हम लोग कार्ड देने सकेंगे उतना कार्ड देंगे, ऑनलाइन भी देंगे ऑफलाइन भी देंगे, एकदम जैसा व्यवस्था होगा उस हिसाब से देंगे। क्योंकि तैयारी बहुत ज्यादा बचा हुआ है और समय बहुत कम बचा हुआ है। इस चीज को देखते हुए हम लोग सब चीज कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग तैयारी करने का, बढ़िया से प्रोग्राम सेट करने का। तो हम लोग फटाफट लिस्ट बनाते हैं। पिताजी तो अपना दोस्ती का लिस्ट दे दिए दोस्तों 200। अब हमारा बारी है, हमारा भी लगभग जो है 200 मेरा भी आ जाएंगे लोग। 400 तो खाली दोस्ती ही होगी। हाँ वो सब स्कूल के फ्रेंड हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, उन लोग के साथ में काम वगैरह भी किए हैं, वो सब फ्रेंड लोग भी हैं। तो सब मिला करके कुल मिला करके हमारा भी 200 के लगभग हो ही जाएंगे, उससे ज्यादा ही लेकिन कम नहीं। तो 200 ही मान करके चलते हैं, 200 ही लिखते हैं क्योंकि घटा बढ़ा में 200 लेकर के चलेंगे। मेरा संजीव कुमार, मेरी सहेली सब कम से कम 50 को मान लीजिए। अच्छा सब एंगेजमेंट में नहीं सोनम आई है की तो सहेली शादी में 50 जरूर को ना? आएंगी। सोनम की सहेली हमको 50 फोन हो। कर करके पर्सनली बोली है कि हम लोग शादी में पक्का आएंगे तो हाँ। सबको देना उन लोग को पड़ेगा। तो खोजना सोनम जरूरी की है। सहेली 50 हाँ सब एक रांची में भी और रहती कविता जी की सहेली अच्छा कितना 10? 10। अच्छा अब विजय का हाँ, विजय का भी तो विजय की कॉलेज लिखी। का स्कूल का हाँ कविता जी की, सोनम की हो गई और अब विजय का, विजय कम से कम 20 को विजय बाबू का दोस्त कम से कम 20 से कम थोड़े होगा। 20 गो, मैं 20 को हम कहते हैं विजय को 20 गो। हाँ। और फिर विजय को फिर याद होगा तो फिर कार्ड देगा वो, फिर वहाँ पर हाँ उस समय अगर घटेगा भी तो फिर कार्ड छपा लेंगे, दिक्कत थोड़ी है। तो सोनम की शादी कार्ड वितरण करने के लिए देखिए इतना सारा मेहमानों का लिस्ट बना है दोस्तों, और दोस्त लोग यहाँ पर हैं एकदम सब एकदम लिस्ट बन गया है अच्छा तरह से, एकदम पूरा मस्त एकदम हम लोग व्यवस्था करेंगे दोस्तों, एकदम पूरा अच्छा तरह से स्वागत करने का प्रयास करेंगे। एकदम बहुत ही धूमधाम से शादी होगी दोस्तों, एकदम पूरा कंप्लीट हो गया है लिस्ट बन करके। अब हम लोग को इसी अनुसार में हम लोग को कार्यक्रम करना है, पूरा प्रोग्राम मस्त करेंगे। तो अब हम लोग अब चलते हैं, इसका तैयारी एकदम अच्छा तरह से करते हैं धूमधाम से, क्योंकि मेहमानों का लिस्ट तो सारा हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग को इसके अनुसार में हम लोग को वहाँ पर राशन दुकान में भी बोलना है, राशन का सामान पूरा एकदम अच्छा तरह से पैकिंग करके वो दे देंगे, कोई तरह से घटे नहीं, भले बढ़ जाए लेकिन घटे नहीं। तो वही हिसाब से सारा चीज, मेन चीज तो खाना ही होता है। तो हम लोग पूरा एकदम अच्छा तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कमी ना हो। तो चलिए आज हम लोगों का मेहमानों का लिस्ट बन गया है एकदम पूरा बढ़िया तरह से। तो चलिए कार्ड बांटेंगे। हाँ अब हम लोग इसी के अनुसार में हम लोग कार्ड वगैरह बांटेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।